हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरी अगली क्लास में। बच्चों, आज हम बहुपद का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 हो चुका है इसका प्रीवियस क्लास में। तो हमने लास्ट छोड़ा था अपनी क्लास का जो ग्राफ वाला क्वेश्चन छोड़ा था हमने। लास्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा था वो ग्राफ वाला था। ग्राफ के ऊपर शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे पता करते हैं। ठीक है, अगला ये अब हमारा ये टॉपिक है कि बहुपद के शून्यों के बीच में संबंध ज्ञात करना। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में कंप्लीट कॉन्सेप्ट रेडी करेंगे। ठीक है, और हाँ बच्चों, आप क्वेश्चन को नहीं, आप कॉन्सेप्ट रेडी करिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में इजी हो। क्वेश्चन हर एक ही टाइप का होता है हर क्वेश्चन, लेकिन आपको जो स्पेसिफिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपका रेडी होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, ओनली ऑन कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके ऊपर काम करूंगा। ओके, आप भी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करिएगा। ठीक है, तो चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो बच्चों, हमारा टॉपिक है बहुपद के बीच शून्य तथा गुणांकों के बीच में संबंध। तो बहुपद के शून्य के दो होते हैं, एक्स पाई, उन्हें हम अल्फा बीटा। ठीक, वैसे ही सेम एक ये दे रखा है आपको द्विघात समीकरण, इसके शून्यांक दे रखे हैं अल्फा बीटा। इन्हीं के बीच में हमें सारा का सारा जो भी मैटर है वो इन्हीं के बीच में, अल्फा बीटा के बीच में ही सारा कॉन्सेप्ट है, हमें यही जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण के बीच में पता होना चाहिए कि जो डिजिट है, जो आपका वास्तविक संख्याएं जो रखी जाएंगी आपकी, वो यहाँ रखी जाएंगी। ए के स्थान पर रखी जाएगी वास्तविक संख्या बी सी। ये क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। ठीक, तो ये ए है आपका, जैसे ए बी सी, ये क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। ओके, क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। क्या आपकी वास्तविक संख्या है। ओके, तो हमारा जो पहला फॉर्मूला रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, वो आपका फॉर्मूला रहेगा पहला अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब समझते हो, क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा शून्यों के बीच का योगफल। योग माने आप जानते हो जोड़ना होता है। ओके, क्या पूछा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यों के बीच का योगफल। तो हम यहाँ लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे अगला क्या रखेंगे, हम यहाँ इसका जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे हम इसमें। ठीक, तो फॉर्मूला हमारा है ये, सबसे पहले फॉर्मूले में आप लिखोगे माइनस बी अपॉन ए। ओके, ये है आपका फॉर्मूला। ठीक, क्या है ये फॉर्मूला है आपका, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपका है फॉर्मूला, इसे आपको अच्छे तरीके से याद कर देना। ठीक, अगला आपका क्या रहेगा इसके आगे, सेम इसे दूसरी लैंग्वेज में भी हम बोल सकते हैं। ये आपका एक लैंग्वेज हो गई तो आपको याद करनी। दूसरी लैंग्वेज अगर क्वेश्चन में देख के पहचानना है आपको तो क्या होगा, माइनस का साइन लगेगा यहाँ, एक्स स्क्वायर, ठीक, सॉरी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स का पद और एक्स स्क्वायर का पद हमें यहाँ रखना होगा। एक ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया टाइप इसका। तो बच्चों अभी हम ये देखेंगे, ठीक, शून्यकों का योगफल, ये है आपका योगफल। क्या निकला, इसके क्या बोलेंगे, योगफल। ठीक, ये आपका शून्यकों का योगफल है, शून्यक का योगफल, ये आपका ये हो गया। एक फॉर्मूला रेडी आपका। ठीक, अब हम चलेंगे सेकंड फॉर्मूले पे काम करेंगे, दूसरे वाले पे। जब यही दो शून्यक आपस में अभी जुड़े हुए हैं, जब यही दो शून्यक आपस में गुणा हो जाते हैं, मतलब गुणा का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, तो अब हमारा अगला फॉर्मूला इसी के बेसिस पे हम करेंगे। अगला फॉर्मूला है अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। ओके, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा। क्लियर, इसमें भी सेम आपका इसका भी फॉर्मूला अलग है और ऊपर वाले का फॉर्मूला अलग है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या c का पद अपॉन ए, c अपॉन ए। इस जगह क्या रखेंगे हम, बराबर में। इसे भी दूसरी लैंग्वेज में हम जानते हैं, इसे दूसरी लैंग्वेज में जानते हैं। इसे दूसरी लैंग्वेज में एक तरीके से वही होता है अचर पद, अचर पद तो लास्ट में होता है आपका अचर पद, सिर्फ संख्या संख्या होती है, अचर पद चर अचर। ठीक, और बट्टे में आपका एक्स स्क्वायर। डन, ये आपका यहाँ क्लियर होता है। ये आपका एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, और ये आपका होता है क्या, गुणांक, इसे बोलते हैं क्या है, गुणांक।
शून्यक का गुणांक क्या होता है? गुणांक। ओके, ये आपका योगफल का हो गया, ये आपका गुणांक गुणांक का हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, अल्फा बीटा आपको दो नंबर दिए जाएंगे। ओके, दो अल्फा बीटा, एक दो गुणांक शून्यक आपको दिए जाएंगे, उनमें आपको एक तरीके से अल्फा बीटा दे रखा होगा, आपको क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपको उनका एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार प्लस करना है, और वो भी ऐसे ही इस क्वेश्चन में रख के करना है आपको। ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले इसके शून्यंक निकालेंगे, फिर इसके गुणांक निकालेंगे। ठीक, ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास ये गुणांक, सबसे पहले इसके शून्यंक निकालने हैं हमें। ठीक, तो शून्यंक निकालने के लिए क्या होता है, 8 × 8 ऐसे फैक्टर करो जिससे कि माइनस करने पे हमें 2 मिले। ओके, तो उसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर कैसे होंगे, देखो सिंपल, ये 8 है आपका, 8 × 8, जब 1 में से 8 जाएगा तो 7 मिलेगा, हमें 2 नहीं मिलेगा, तो 4 × 8, 4 में से 2 गया 2 बचा। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर होंगे 2 और 4 का होगा। ठीक, तो हमारा सबसे पहले x², ठीक, उसके बाद माइनस 4x, 4 × 2 = 8 होता है, और ये आपका 2x माइनस 8। क्लियर, आपके ये हुए फैक्टर। अब इन्हें जोड़ो, इन्हें माइनस करो, 4 - 2 आपका 1, 2 आएगा, और 8 जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो अब आगे फिर क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले इसमें से x कॉमन लो। ठीक है, जब आपने एक x बाहर निकाल दिया तो एक x अंदर रहेगा। ठीक, x - 4। ओके, फिर अगला प्लस का साइन लगाओ, सेम एज इट इज। फिर इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, 2 कॉमन ले सकते हो, 2 बन जा 2, आप जब कॉमन निकला है बचा क्या, x। अब इसमें से 2 × 4 = -4, तो हमारे पास 2 x के फैक्टर हो गए। हमारा एक निकला x - 4 और एक निकला x + 2, ये दो हमारे शून्यंक निकल आए। ठीक है, अब इन्हें सिंपल हमें क्या करना है, इन्हें अब अल्फा बीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला, ठीक, यदि, यहाँ लिखो यदि, ठीक, उसके बाद x - 4 बराबर में आप लोग क्या लोगे, बराबर में 0, क्या लेना है, 0। ठीक, अब क्या करेंगे हम, जब आपका ये x है वो माइनस का 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4। क्लियर, ऐसे ही अगला x + 2 = 0। ठीक है, यही वाला, अब ये x आपका, और जब ये 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -2। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे पास ये दो शून्यंक निकल आए। ठीक है, अब हमें अल्फा और बीटा मानना है। क्लियर, अल्फा बीटा मानना है, तो हम इनमें से अल्फा बीटा किसी को भी मान सकते हो आप। ठीक है, और हम मानेंगे अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर -2। ओके, अल्फा बराबर 4, बीटा माइनस, ये बीटा मान लिया हमने, ये अल्फा मान लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अब हम अगला देखेंगे अल्फा बीटा का मतलब क्या था। ठीक है, आपके क्वेश्चन में एक हेडिंग लिख के आएगी कि सत्यता की जांच कीजिए, तो आपको नीचे यहाँ लिखना है, यहाँ पे सिंपल इधर लिखते हैं हम लोग, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ओके, ये हो गया आपका सत्यता की जांच, ये हमारा अगले है। ठीक, अब सत्यता की जांच में मैंने आपको जो दो फॉर्मूले बताए थे वही दो फॉर्मूले यहाँ अप्लाई करने हैं। सबसे पहले शून्यकों का योगफल क्या बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा बराबर। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बताया आपको मैंने, -b/a। अब आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है कि अल्फा बीटा की वैल्यू हमने ये मानी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ सेम एज इट इज जैसा यहाँ रखा हुआ है हम ये रख लेंगे। अल्फा की मान क्या है हमारा, 4 + -2, बीटा की वैल्यू हमारी। ठीक है, अब -v की वैल्यू हम कहाँ से लाएं, हमें बताओ -v की वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जिससे आपको सॉल्व करना है। तो इसे मानो a, यहाँ a, ये b और ये c। ठीक है, ओके, तो अब आपको क्या करना है, माइनस। ठीक, अब ये आपका माइनस का साइन माइनस रहेगा, यहाँ b क्या है आपका, -2, यहाँ -2, a क्या है आपका 1, तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे 1। क्लियर, ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब इसे सिंप्लीफाई करो। ठीक है, क्या करोगे, इसे सिंप्लीफाई, इसमें माइनस प्लस का जो भी है खत्म करना पड़ेगा हमें। तो इसके बाद
माइनस माइनस आप लोग माइनस प्लस आप लोग जानते हो क्या होता है माइनस, तो 4 साइन किसका रहेगा माइनस का आ जाएगा बाहर बराबर, फिर माइनस का ये है माइनस का ये है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, ठीक, तो हम प्लस का साइन नहीं लगाते, ओके, बट हम इसे लिख देते हैं इस तरीके से माइनस का, ये हो गया आपका 1 2/1, ठीक। अब देखो यहाँ क्या होता है, ये माइनस का ये जब 4 में से 2 जाएगा तो क्या हुआ 2, क्लियर, यहाँ तो 2 है ही, 1 को कैंसिल आउट कर दो, 1 का मीन्स होता है कोई मतलब नहीं होता 1 का नीचे डिवाइड में होने का, ठीक है, तो हमारा क्या हुआ बराबर आया, ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या हुआ, और हमारा जो फॉर्मूला है उससे क्या निकल के आया 2 इक्वल टू 2। वैसे अगला हमारा एक फॉर्मूला और बताया था मैंने आपको, वो फॉर्मूला क्या था अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ओके, क्या बताया सी अपॉन ए बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो मैं आपको फिर से वही रिपीट करूँ, क्या है इसमें ए बी की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास अल्फा की वैल्यू, सबसे पहले अल्फा की वैल्यू 4 है, ठीक, फिर बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 2 मल्टीप्लाई, ठीक, उसके बाद सी की वैल्यू क्या है आपकी -8, देखो सी की वैल्यू क्या है -8 है आपकी, ये आपका माइनस का 2 है, फिर -3 नहीं होगा, यहाँ होगा आपका कैंसिल आउट -2, क्लियर। अब इसके बाद यहाँ क्या है सी की वैल्यू आपकी -8, ई की वैल्यू 1, ओके। अब देखो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 2 4 जा 8, 8 किसका आएगा माइनस का आएगा, क्लियर। अब क्या होगा माइनस का 8 इधर भी है, ठीक है, माइनस का 8, ठीक। अब आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया, सत्यता की जांच हो गई क्वेश्चन में, आपका यही कॉन्सेप्ट है बस, और कुछ भी नहीं है आपके इस क्वेश्चन में, ओके। चलो अब एक इसी तरीके का अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें हमें सिर्फ अल्फा बीटा की वैल्यू दी जाएगी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की, ठीक है। तो सबसे पहले ये कंप्लीट करो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, ओके। तो बच्चों अभी हम एक एग्जांपल और करेंगे, बिल्कुल सेम एग्जांपल करेंगे इसी क्वेश्चन का एक एग्जांपल और, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन दे रखा है 4s, ठीक, और यहाँ पे 4s दे रखा है आपका, ठीक, +1, तो हमें ये दो बहुपद समीकरण दे रखा है, ठीक। अब इसमें हमें शून्यकों का जांच भी करनी है, हमें इसके शून्य के निकालने और उनकी जांच भी करनी है, ठीक है। चलो सबसे पहले इसके शून्य निकालते हैं, शून्य कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करने पे 4 है, ऐड करने पे आपका 4 है, मल्टीप्लाई करने पे भी 4 है आपका, ठीक है। तो इसके समीकरण क्या होंगे आपके 4s स्क्वायर, ठीक, उसके बाद आपका -2s एक फैक्टर आपका, दूसरा -2s, क्लियर, ये भी -2s, ये भी -2s, ये भी -2s, और ये आपको हो गया +1, ये आपके फैक्टर हुए, जोड़ने पे 4 आएगा, ठीक, और मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा, अब इसमें से कॉमन लेंगे, सबसे पहले अब इसमें से हम मल्टीप्लाई कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकला हमारा 2s कॉमन निकला, अब अंदर क्या बचा हमारे 2s -1, ठीक, फिर -1, क्लियर। अब यहाँ माइनस लेंगे हम, ठीक, माइनस का साइन, इसमें से कॉमन निकालो, कॉमन क्या निकल सकता है इसमें से ओनली 1, ठीक। अब इसमें से क्या होगा इसका 2s, अंदर प्लस का साइन है बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस का साइन, क्लियर। अब आगे दो हमारे पास ही निकला है, एक 2s, ठीक, 2s -1 और एक 2s -1, क्लियर। ये आपके दो शून्य का निकला है हमारे पास, ठीक। अब क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट, अब इन्हें हमें शून्य, अब इन्हें अल्फा बीटा में मानेंगे, लेकिन उससे पहले में क्या करना है s बराबर है, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिया 2s -1 = 0 मानो इसके आगे भी, फिर इसे सिंप्लीफाई करो, ये 1 इधर है, इधर जाएगा तो किस में जाएगा प्लस में, s यही रह जाएगा, ये वाला नीचे जाएगा तो क्या जाएगा 2, एक s हमारे पास ये निकल आया 2s -1 बराबर 0, तो नीचे से जो सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा हमारा 1 इधर जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपली 2 इधर जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और ये s का सेम ऐसे ही रह जाएगा, ठीक। अब आगे क्या करना है, इसे मानेंगे अल्फा, क्लियर, 1/2, इसे मानेंगे बीटा 1/2, क्लियर, इसे माना अल्फा, इसे माना बीटा, ओके।
तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच क्या करने के लिए, दोनों को ऐड करके देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, इजी वे में। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अल्फा बीटा की वैल्यू रखेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है 1/2, फिर प्लस 1/2, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। क्लियर। अगला हमारे क्या रहेगा, माइनस का साइन लगाएंगे, बी की वैल्यू यहाँ से निकालो, क्या दे रखी है -4, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 4। ठीक, अब इसे सॉल्व करते हैं इजीली। ठीक है, इसका एलसीएम लिया कितना है 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1। ठीक, अब 4 से 4 कट हो जाएगा, जो आप अच्छे से जानते हो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक, तो 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो, ये माइनस माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। अब ये आ गया आपका 2/2 इक्वल टू, इससे ये काट दो, कैंसिल आउट 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये इक्वल टू 1। तो आपका आंसर क्या आया यहाँ पे 1 इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, अब ये हमारा पहला शून्यकों का योगफल निकल आया सत्यता की जांच में, बराबर है योगफल। ठीक, अब हमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल में क्या है 1/2 × 1/2, आपका ये वैल्यू दे रखी है, डायरेक्टली आपको वैल्यू अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो अब जी की वैल्यू क्या दे रखी है आपके यहाँ पर 1, 1/e की वैल्यू 4 दे रखी है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, कितना है 1/4 इक्वल टू 1/4। डन। कुछ है क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको सबसे पहले शून्य निकालने हैं, अल्फा बीटा मानना है। ठीक, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला इज मस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और जांच करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूले को याद करने के लिए देखो एक ट्रिक है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा याद रखो, अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ से -b/a, यहाँ से निकला है -b/a, फिर गुणा करना है, तो भाई c/a यहाँ से निकला है। क्लियर, इस तरीके से आप वैल्यू रखिए अल्फा बीटा की, -b/a आपका ये है, यहाँ से ये 1 निकला आपका, क्रॉस करके डिवाइड करके 1/1 आया। ठीक, बराबर आया दोनों का, यहाँ पे भी सेम अल्फा बीटा की वैल्यू रखी, c/a बराबर में 1/4, मतलब सत्यता की जांच सक्सेसफुल हुई आपकी। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक अगला कॉन्सेप्ट, जिसके ऊपर आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, आप इसकी मैनी टाइम्स रिवीजन करिएगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से आएगा। अब यही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे ना, तो विद इन 2 मिनट्स 4 मिनट 5 मिनट के अंदर आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लोगे, आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं आएगा इसके अंदर, बहुत अच्छे से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये हमारा सेकंड टाइप है। ठीक है, फर्स्ट टाइप हम कवर कर चुके हैं, जिसको हमने अच्छे तरीके से कवर किया है, ये सेकंड टाइप है। ठीक, तो सेकंड टाइप में क्या है, द्विघात बहुपद याद करना, जब हमको शून्यंक दिए गए हो, जब हमको शून्यंक दिए गए हो तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे हम उनसे। ठीक है, वही हमें कॉन्सेप्ट के अंदर कंप्लीटली जानना है अच्छे तरीके से। तो क्या होगा, सबसे पहले शून्यंक का मतलब आप लोग जानते हो अल्फा बीटा। ठीक, जब ये दो चीजें आपको दी गई हो, ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, देखो क्या है, सबसे पहले शून्यंक आपको दिए गए हैं, सबसे ये लिखा है आपका शून्यंक, शून्यंक क्या दिए हैं आपको, अल्फा और बीटा। तो आपको ये फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है यहाँ पे। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, सबसे पहले पी माने समझते हो बहुपद, पॉलिनोमियल, जिसे हम हिंदी में पढ़ रहे हैं बहुपद, फिर आपका एक्स। ठीक, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, फॉर्मूला आपका रहेगा एक्स स्क्वायर, जो हमारा बहुपद होता है वो सबसे पहले इसी फॉर्मेट में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके, एक्स। ठीक, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दो शून्यंक दिए गए होंगे और उसका द्विघात समीकरण ज्ञात करना होगा, द्विघाती समीकरण, उसके लिए ये फॉर्मूला मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मैं आप ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप समीकरण बहुत जल्दी से बना सकते हो, तुरंत ही। ठीक है, जोड़ दो, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, समीकरण ऐसे लिखा जाता है द्विघात समीकरण आपका। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है, यहाँ जोड़ा जाता है, फैक्टर करते हैं ना, गुणा करने पर यहाँ आता है, जोड़ने पर यहाँ आता है। ठीक, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है ना, मैं आपको देखता हूँ,
जब आपको क्वेश्चन आपका रहेगा यहाँ पे प्रश्न, ठीक, ये आपका प्रश्न हो गया, प्रश्न, ठीक, प्रश्न नंबर 1, ठीक, इसमें आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा, ओके, क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है बच्चों, ठीक है, अल्फा बीटा आपको क्या दे रखा है, 1/4, ठीक, और आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको दे रखा है -1 बच्चों, ठीक है, -1 आपको अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। अब ये दो चीज़ें आपको दे रखी है जो, ये यहाँ पे अप्लाई करनी है डायरेक्टली, ठीक, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला उठाओ और उसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करो। सबसे पहले फॉर्मूला आप लिखोगे यहाँ पे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, क्लियर, ठीक है, समझ गए। इसके बाद अप्लाई करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस, ठीक, 1/4, एक्स प्लस की वैल्यू क्या देखिए 1/4 एक्स, ठीक, अगला प्लस का साइन लगाओ, इसकी वैल्यू क्या देखिए -1, ठीक, अब क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स, ठीक, अब आगे क्या करना है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 1, जो हमारे पास यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या करना है हमें, ये माइनस बट्टे में जो 4 है इसके ऊपर, इसे यहाँ हमें कैंसिल आउट करना है, ठीक है, तो क्या करो आप, ऊपर सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करना है, सब में 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्लियर, क्या करोगे, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस सॉरी माइनस 1, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अब जब 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे सबके अंदर तो 4x स्क्वायर, यहाँ देख लो 4 से गुणा करने पर, ठीक है, बिना किसी इसके जो नीचे नंबर लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, -4/4 एक्स माइनस 1, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंसिल आउट, अब आपका समीकरण जो बन के आया वो आया आपका ये बहुपद समीकरण e बराबर x, ये निकल के आया आपका, डन, शॉर्ट, क्लियर। क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला, ये आपको ये है, ये आपकी लैंग्वेज रहेगी, जब आपको समीकरण में शून्यांकों का योगफल दिस और शून्यांकों का गुणनफल ये, तब आपको ये दो चीजें दे रखी है तो आपको इस फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई कर देनी है, ठीक, जब आपको योगफल गुणनफल दिए गए हों तब, ठीक है, ये आपका रहा जब योगफल गुणनफल दिए गए हों, ये आपका है योगफल, क्या है, योगफल, ठीक, ये आपका है गुणनफल, ठीक, ये गुणनफल है, ये योगफल है। अब इसके आगे देखेंगे हम, जब आपको शून्यांक दिए गए हों तब, ठीक है, अब ये योगफल दिए गए हैं इस चीजों का, ये योगफल गुणनफल है, अब ये शून्यांक दिए जाएंगे, ठीक। चलो एक अगला क्वेश्चन करेंगे हम दूसरे टाइप का। हाँ हेलो बच्चों, चलो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है उसी टाइप का, इसमें आपको शून्यांक दिया गया है डायरेक्टली, ये बोल दिया आपसे शून्यांक आपको दे रखे हैं, तो अब इस द्विघाती समीकरण ज्ञात कीजिए, शून्यांक आपको दिए गए हैं, तो अब आपको क्या करना है, शून्यांक निकालेंगे, सबसे पहले उनका शून्यकों का योगफल याद करो, क्या होता है शून्यकों का योगफल, सबसे पहले यही करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा, क्या रहेगा यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालोगे आप तो क्या करोगे, 0√2 को प्लस करोगे, ठीक, फिर क्या निकल के आएगा 2 √2 निकल गया हमारा, क्या निकल गया √2, क्या निकला हमारा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे हम, ठीक है, काटिए, कोई ना कोई चालू कर वीडियो काट दो, पूरी काट रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, सेम क्वेश्चन रहेगा हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमें याद करना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, पी एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस क्या बताया आपको, माइनस का आगे अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक, ये हमारा क्या होगा फॉर्मूला,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है आपको, ठीक। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ये दे रखी है, क्या अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये दे रखी है। ओके, तो बच्चों अब हम वैल्यू पुट करेंगे डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है √2। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को आगे लगातार सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस होगा आपका, प्लस फॉर्मूले के अंदर प्लस है, ठीक। तो अब एक्स स्क्वायर 0 का मल्टीप्लाई किसी चीज में करोगे तो क्या आएगा 0 प्लस √2, क्या है √2 आएगा आपको यहाँ पे, ठीक। अब इस पे अब आगे एक्स स्क्वायर 0 इज नॉट वैल्यू, 0 की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, प्लस ज्यादा बड़ा है हमारे क्या हो गया प्लस का 2 इधर आ जाएगा हमारा, माइनस का 0 हट जाएगा, प्लस का 2 यहाँ आ जाएगा, 0 वैल्यू नहीं है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया ना हमारे पास, ये जो निकल गया है पी एक्स, जो समीकरण ये निकल के आया है वही सेम समीकरण हम यहाँ से दोबारा बना सकते हैं, इसे चेक भी कर सकते हैं। पूछो कैसे? अब देखो तुम्हें मैं बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या 0 प्लस क्या देता है प्लस √2, हमारे निकल गया √2, ठीक। अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू √2, ये चीज आप अच्छे से जानते हो, 0 से किसी भी चीज के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 0। ओके, क्वेश्चन आपका यहाँ तक है। समीकरण मैंने आपको चेक करके बताया, हम इससे यहाँ से निकालने के बाद इन दोनों से भी हम समीकरण चेक कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं हम इस तरीके से। ओके डन, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है बच्चों, आज की क्लास। ओके बच्चों, अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से रेडी करिएगा। तो ऐसे ही अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करना। चलो फिर बाय।